जयपुर में खातीपुरा के व्यापारी लगातार आज तीसरे दिन से बैठे धरने पर। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौर ने बताया, हम 40-50 वर्षों से खातीपुरा रोड पर पक्का निर्माण कर व्यापार व निवास कर रहे हैं। हमारे पास पंचायत के पट्टे व सोसाइटी द्वारा जारी आवंटन पत्र के स्वामित्व के दस्तावेज हैं। इस क्षेत्र में मकान व दुकान सन 1980 से 1985 के मध्य संपूर्ण विकसित हो गए थे, जिनमें करीब सभी बिल्डिंग 2 या ज्यादा मंजिल की बनी हुई थी। हमारे स्वामित्व के संबंध में जेडीए ने कैंप लगाकर हमसे दिनांक 11 से 15 अप्रैल को दस्तावेज लिए गए, जिन पर आज तक कोई फैसला हमें नहीं बताया गया। दिनांक 25 मई 2025 को जेडीए द्वारा अचानक सुबह 6 बजे बिना कोई सूचना दिए गलत तरीके से हमारे परिसरों को तोड़ दिया गया। अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई से क्षेत्र के निवासियों के रहने व बेरोजगार होने से खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर में अनपढ़ महिला व छोटे बच्चे हैं, जो अपनी आजीविका चलाने में भी लाचार हैं। इसी से आहत होकर अभी तक हमने सरकार को चेताने के लिए कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। हमारी राज्य सरकार से चेतावनी है, जेडीए द्वारा की गई अनुचित कार्रवाई से प्रभावित व्यक्तियों परिवारों का अतिशीघ्र पुनर्वास कराया जाए व निर्माण के संबंध में तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए। राठौर, अध्यक्ष खातीपुरा व्यापार मंडल, पिछले 4 महीने से जेडीए ने हमारे गर्दन पर तोड़-फोड़ की तलवार लटका रखी थी। इसके मामले में जेडीए को हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट का आदेश ये था कि खातीपुरा के व्यापारियों को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनको मुआवजा देकर, उनका पुनर्वास कर उनको हटाया जाए। लेकिन जेडीए ने अपनी हर धर्मितापूर्वक कार्रवाई करके हमें सुबह 4 बजे से तोड़-फोड़ करके हमें बेघर कर दिया। हमारे घर तोड़ दिए, हमारी दुकानें तोड़ दी, हमारा रोजगार छीन लिया, हम लोगों को बेघर करके रोड पे ला दिया। आज हमारे पास में स्थिति ये है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लाइट के मीटर उतार लिए, पानी कनेक्शन तोड़ दिए। तो कई परिवार हमारे आज भी मंदिरों में पड़े हैं, बगीचों में पड़े हैं, उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो अस्पताल के अंदर एडमिट हो गए, अटैक आ गए उनके। इस बेरहम सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे खातीपुरा व्यापारियों को पुनर्वास देकर मुआवजा दे और दोबारा इनको बसाए। हमारे खातीपुरा के अंदर बरसों पुराना एक पोल्ट्री फार्म पड़ा है जो कि बंद है। हमारी प्रार्थना है सरकार से, राज्य सरकार बड़ी संवेदनशील है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, हमारे व्यापारियों को वहाँ बसाया जाए, वहाँ पर इनको पुनर्वास दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, वो वहाँ पुनर्वास देकर हमारे व्यापारियों को कुछ राहत दे, यही हमारी प्रार्थना है। पिछली 25 तारीख को सुबह 4 बजे इन्होंने बेरहमी से पूरा निर्माण तोड़ दिया। लगभग कुछ दुकानों पे हमारे स्टे है कोर्ट से, उसकी 5 तारीख है। आने वाली 5 तारीख को भी जेडीए का प्रयास ये रहेगा कि वो स्टे वैकेट करा के हमें बेघर कर देवे। हमारी प्रार्थना सरकार से पुनर्वास की और मुआवजे की है। इस बिल्कुल सही मांग को हमारी सरकार माने। इसके अलावा तो मैं यही कहूँगा कि साहब 2000 परिवार हमारे बेघर हो गए, रोजगार भी छिन गए। 2000 परिवारों के लिए आप देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि साहब राम राज लाइए, राम राज लाने के बावजूद रावण राज का काम कर रही है सरकार। हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान इनको देवे, सब नहीं मानती है। सड़क जाम करेंगे हम, जयपुर बंद का कार्यक्रम करेंगे हम। इसके अलावा मंत्रियों घरों पर धरना देंगे, जेडीए का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे व्यापारियों को बंद पड़ेगी, विरोध स्वरूप हम सारा काम करेंगे। नरेंद्र पुरोहित, राष्ट्रीय सचिव विश्व हिंदू महासंघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी यूपी सीएम है। आज जब मैंने ये देखा, मेरे भाई लोगों ने मुझे ये इस चीज़ के बारे में बताया कि हमारी सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए हमें आज दुख झेलना पड़ रहा है। ये सारे हमारे कोर वोटर्स थे और इन वोटर्स के साथ अगर इस तरीके से अन्याय होगा तो ये बहुत गलत है। ये इस तरह से इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और जैसा हमने देखा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हावी है, ये ब्यूरोक्रेट्स की मनमर्जी या इनकी हटमर्जी था, ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मैं सरकार से कहूँगा कि इस तरह की अगर ये हटमर्जी था, अगर ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। मैंने जेडीसी आनंदी जी से बात की तो आनंदी जी मेरे को पिछली बार जब मैं आया, जब सामने की तरफ तोड़ा तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा, तो मैंने मेरी संवेदना व्यक्त की और मैंने कहा साहब मैं इसके लिए मैं खुद, मेरे को मालूम है, मैं ये समझ के कि भाई ये दर्द इनका नहीं है, ये दर्द मेरा है। और मैंने इस तरीके से करके मैंने हाथों हाथ उसी समय आनंदी जेडीसी को फ़ोन मिलाया और मैंने कहा ये अन्याय आप कैसे कर रहे हैं, आपकी कैसे इतनी हिम्मत हो रही है जब सरकार हमारी है, क्या आप बिना सरकार के पूछे और ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोले नहीं ये साहब हाईकोर्ट का आदेश है। मैंने कहा आप किसको बता रहे हैं हाईकोर्ट का आदेश?
जिसको आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 2025 में ये निरस्त हो चुका है और आप अपनी हठमर्दिता कर रहे हैं। क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बोले साहब हमें ऊपर से आदेश है। मैंने कहा मुझे आप उनका नाम बताएं, एक आदमी का नाम बता दे जो ऊपर से आदेश दे रहा है, मैं उसको पकड़ूंगा और मैं मेरी तरफ से जो होगा मैं करूंगा। इसके लिए मैं हर तरीके से मैं जनता जनार्दन के साथ हूं। मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष आप मेरे भाई भवानी सिंह जी के साथ हूं, मैं हेमेंद्र सिंह जी के साथ हूं, मेरे भाई लोगों के साथ हूं। जेडीए की इस कार्रवाई के विरोध स्वरूप, क्योंकि इन्होंने तोड़फोड़ तो कर दी लेकिन व्यापारियों के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा या पुनर्वास की कोई घोषणा नहीं की, इन्होंने कोई उसको आश्वासन नहीं दिया कि इनका पुनर्वास किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि व्यापारी इसमें हताहत हुआ है बुरी तरीके से इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई द्वारा। इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जेडीए ने बिना किसी सुनवाई के हम व्यापारियों को अपने व्यापार से बेदखल किया है। यहाँ पर 40-45 सालों से हम व्यापार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी कर जेडीए ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया और सबको व्यापार से बेदखल कर दिया। आज स्थिति यह है कि जो आजीविका का एकमात्र साधन हमारा व्यापार था, वो व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। हम बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर लोगों के पास में सिंदूर खरीदने तक, अपनी पत्नियों के लिए सिंदूर खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। इसी वजह से आज हमने यहाँ पे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया है, जो हम 3 दिन से आज यहाँ पे क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही विनती है कि हमें शीघ्र ही मुआवजा दे, हमारा पुनर्वास करे, ताकि हमारा व्यापार सुचारू चले और हमारी आजीविका का कोई साधन हो।